दोस्तों, मैं कमलेश सेन एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी वन रक्षक 2023 साइंस के जितने भी प्रश्न हैं वो हम उनको पढ़ रहे थे। जो अभी तक के साइंस के वन रक्षक में जो प्रश्न आए हैं बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इनको अगर हमने पढ़ लिया तो 100% हमें कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसके बाद मैं आपको MP पटवारी के भी जितने भी साइंस के प्रश्न आए हैं, GK के प्रश्न आए हैं और वन रक्षक में जितने भी GK के और साइंस के प्रश्न आए और आबकारी में जितने भी GK और साइंस के प्रश्न आए हैं उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। तो जुड़े रहिए दोस्तों। तो करते हैं, टाइम ना ख़राब करके स्टार्ट करते हैं हम। तो रक्त में कुल नमक की मात्रा लगभग होती है। तो रक्त में कितनी मात्रा होती है? 0.85 से 0.9%। बैक्टीरिया थियोबैसिलस किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ये होता है सल्फर ऑक्सीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरा शैवाल है? तो क्लेमाइडोमोनास। मणिपुर थामिन परियोजना कब शुरू की गई थी? तो मणिपुर थामिन परियोजना 1977 में शुरू की गई थी। प्लाज्मा में निष्क्रिय फाइब्रिनोजेंस को फाइब्रिन में बदलने के लिए क्या आवश्यक है? तो थ्रोम्बिन्स। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन। वायु में जल किस रूप में पाया जाता है? तो जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। LPG का प्राथमिक घटक क्या है? तो ब्यूटेन LPG का प्राथमिक घटक है। उच्च नामक सांद्रता वाले पानी को किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा। मिनीमाता सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 2013 में हुआ था। सामान्यतः अधातु किसके साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं? तो पानी और अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। एक वयस्क व्यक्ति के प्रति मिलीमीटर 3 रक्त में RBC की संख्या कितनी होती है? तो 5 लाख के आसपास होती है एक वयस्क व्यक्ति में RBC की संख्या। ठीक है, 5 लाख के आसपास होती है। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यह स्थायी और अपरिवर्तनीय है। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो अनबुझा चूना, किकलाइम भी कहते हैं। तो अनबुझा या बिन बुझा चूना भी कहते हैं, किकलाइम भी इसे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक चेचक रोग का कारण है? तो हर्पीज जोस्टर कौन सा रोगजनक चेचक रोग का कारण है? तो वेरियोला विषाणु। मानक इलेक्ट्रोड क्षमता को इसके द्वारा मापा जाता है? तो पोटेशियोमीटर के द्वारा। जॉइंट सल्फराइड का निर्माण का एक उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण। क्लोरीन की विरंजन क्रिया किसके द्वारा होती है? तो ऑक्सीकरण के द्वारा। विश्व का प्रथम देश कौन सा है जिसने सार्वजनिक रूप से धूम्रपान एवं तंबाकू विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? तो न्यूजीलैंड। 1 किलोवाट की दर में 1 घंटे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के रूप में जाना जाता है? तो 1 किलोवाट घंटा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव में होता है? तो पारा। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो पवन ऊर्जा। कोशिका में क्रोमेटिन कहाँ पाया जाता है? प्रोफेज में। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? तो कार्बन के अपर रूप हैं। आयोडीन के टिंचर में आयोडीन घुल जाता है अल्कोहल में। मूत्र में 95% पानी, 2.5% अन्य विशिष्ट पदार्थ और 2.5% यूरिया होता है। मेंडुला
ऑब्लांगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? तो मस्तिष्क का। एक समुद्री एनीमोन परिवहन के लाभ का नया भोजन प्राप्त करने के लिए हर्मिट केकड़ों के खोल से संलग्न हो जाता है। यह एनीमोन अपनी डंक मारने वाली कोशिकाओं के माध्यम से हर्मिट केकड़े को छद्मावरण और सुरक्षा प्रदान करता है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की अन्योन्य क्रिया का उदाहरण है? तो सहजीविता, मतलब साथ साथ में। घरों में खतरनाक कचरे का एक छोटा प्रतिशत उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से एक खतरनाक कचरा है जो घरों में उत्पन्न होता है? पुरानी बैटरी, साबुन किस प्रकार के अम्ल के एस्टर होते हैं? फैटी अम्ल के। कचरा प्रबंधन उसी तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें संकेंद्रित स्थल से प्रदूषकों को हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म हो जाते हैं? तो जैव उपचारीकरण। मेंडल को किस रूप में जाना जाता है? तो जेनेटिक्स के जनक के रूप में उन्हें जाना जाता है। वजन एक मात्रा है सदिश। वजन एक मात्रा है सदिश, तो सदिश और अदिश। अब वजन में वाह आ रहा है, जहाँ जहाँ वाह आता है वहाँ क्या होता है? सदिश होती है, यह पहचानने के लिए है। वर्मी कंपोस्टिंग की सहायता से संभव है? तो रेड वर्म। ऊष्मा के स्रोत और गर्म वस्तु के बीच बिना किसी संपर्क के ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो विकिरण। आरएच फैक्टर का नाम एक की जाति पर रखा गया था? तो बंदर, रिसस नामक प्रजाति का एक बंदर था, उस पर रखा गया था। स्प्रिंग बल किस प्रकार का बल है? तो रूढ़िवादी बल। परिनलिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो परिनलिका के भीतर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग आवृत्तियों को किस इकाई में मापा जाता है? तो किलो हर्ट्ज में। वाहितमल में घुली और निलंबित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो कंटेमिनेशन, संदूषक। फिल इन द ब्लैंक्स में काम करने वाले लोगों को काला फेफड़ा रोग आम है? तो कोयला की खानों में जो लोग काम करते हैं। उच्च पौधों की जड़ों के साथ सहजीवन के रूप में रहने वाले कवकों के लिए क्या शब्द है? तो माइकोराइजा। समुद्रीय जमीन की सतह पर वस्तु का स्पष्ट दृश्य देखने के लिए पनडुब्बियों में उपयोग किए जाने वाले उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो पेरिस्कोप के रूप में। रॉबर्ट हुक के अनुसार किसी पिंड द्वारा उत्पन्न बढ़ाव लंबाई में परिवर्तन लगाए गए बल या भार के लिए अनुपातिक विवरण। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में क्या गुण होते हैं? तो आभासी और सीधा। समतल दर्पण में क्या होता है? आभासी भी होता है और सीधा भी होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय आवास का उदाहरण नहीं है? तो वन एक जलीय आवास का उदाहरण है, जबकि झील, दलदल और जलाशय में पानी रहता है। वेंचुरी ट्यूब का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पाइपों में तरल पदार्थ की प्रवाह दर में वेंचुरी ट्यूब का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो ग्रेगरी मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। एक वाहन समतल सड़क पर टेढ़े मेढ़े पैटर्न में चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका उदाहरण है? तो द्विआयामी गति। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? तो विटामिन के। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत, लीवर। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें पादप हार्मोन साइटोकिनिन की खोज की? तो फोल्के स्कॉग ने साइटोकिनिन की खोज की। ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग की सहायता से संभव है? तो रेड वर्म की सहायता से। वेंचुरी ट्यूब का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पाइपों में तरल पदार्थ की प्रवाह दर में। उच्च पौधों की जड़ों के साथ सहजीवन के रूप में रहने वाले कवक के लिए क्या शब्द है? तो माइकोराइजा। वाहितमल में घुली और निलंबित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो कंटेमिनेशन, संदूषक। समुद्रीय जमीन पर सतह पर वस्तु
को स्पष्ट देखने के लिए पनडुब्बियों में उपयोग किए जाने वाले उपकरण को किस नाम से जाना जाता है? तो पेरिस्कोप के नाम से। स्प्रिंग बल किस प्रकार का बल है? तो रूढ़िवादी बल। रॉबर्ट हुक के अनुसार किसी पिंड द्वारा उत्पन्न बढ़ाव लंबाई में परिवर्तन लगाए गए बल या भार के लिए होता है। तो अनुपातिक। विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग आवृत्तियों को किस इकाई में मापा जाता है? तो किलो हर्ट्ज के उसमें मापा जाता है। RH फैक्टर का नाम की जाति पर रीसस नामक बंदर के नाम पर रीसस नामक प्रजाति के बंदर था उसके नाम पर रखा गया था। तो RH फैक्टर का नाम बंदर की प्रजाति के नाम पर रखा गया। में काम करने वाले लोगों को काला फेफड़ा लोग कोयला की खानों में निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय आवास का उदाहरण नहीं है? तो वन एक जलीय आवास का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो ग्रेगरी मेंडल। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन से श्यानता के आयाम हैं? तो ml इन्वर्स, T इन्वर्स। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में क्या गुण होते हैं? तो आभासी और सीधा। तो दोस्तों अभी तक के आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, अभी हम इस थर्ड वाले पार्ट में जो चल रहे हैं इसमें अधिकतर क्वेश्चन वापस से वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर क्या करता है, वही क्वेश्चन वहीं घुमाता है। ठीक है, तो हमें इन्हें क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। वैसे ही हम पढ़ते और इसका रिविज़न करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत लीवर। ये फिर से पुनः रिपीट हो गया। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर। निम्नलिखित में से किसमें पादप हार्मोन साइटोकिनिन की खोज की थी? तो फोल्के स्कोग ने। एक वाहन समतल सड़क पर टेढ़े मेढ़े पैटर्न में चल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका उदाहरण है? तो द्विआयामी। परिनलिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो परिनलिका के भीतर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वजन एक सदिश मात्रा है। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा विकिरणों के फंसाने के कारण पृथ्वी का गर्म होना। एवियन इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। CFC कार्बन यौगिक है जिसमें दोनों होते हैं जो बहुत स्थिर होते हैं और किसी भी जैविक प्रक्रिया में से अवक्रमित नहीं होते हैं। तो क्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, 3 तत्व XYZ का विद्युत विन्यास क्रमशः 2-8 और 2-8-7 और 2-8-2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो Y एक अधातु है और Z एक धातु है। भिन्नात्मक क्रिस्टलीकरण के लिए एक तकनीक है धातु की शुद्धि। पौधे आमतौर पर नाइट्रेट लेते हैं और उन्हें अमीनो अम्लों में परावर्तित करते हैं जो प्रोटीन बनाने में उपयोग किए जाते हैं। जब नमक को बर्फ़ के साथ ठीक से मिश्रित किया जाता है तो बर्फ़ का गलना कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन जल निकायों में तैरते हुए जानवर हैं और वे बहते हैं या धाराओं द्वारा ले जाए जाते हैं? तो केवल जुप्लेक्टन। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सुझाव दिया परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होता है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान GNP किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? तो क्लोरीन। विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान कितना है? तो 7.5%। गिर राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? तो सिंह के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। किस प्रकार के भोजन को रक्षा करने वाले भोजन के रूप में वर्गीकृत किया है? तो विटामिन। सबसे प्रसिद्ध आवर्त गति है सरल लोलक की। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक तौर पर क्या है? तो प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा वायरल बुखार है? तो इन्फ्लुएंजा वायरल बुखार है। दूध का घनत्व किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो लैक्टोमीटर द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र दो घटक है? तो जैविक और अजैविक कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते तथा ये भूमि पर फैल जाते हैं, कहलाते हैं क्रीपर्स। एक अम्ल एक अत्यल्प मान का शंट प्रतिरोध में लगाकर किसी गैल्वेनिक मीटर को अमीटर में रूपांतरित किया जाता है तो पार्श्वक्रम कहलाता है। फ्लोएम सदैव कार्बोहाइड्रेट स्रोत से कार्बोहाइड्रेट कुंड तक प्रवाहित होता है। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक दूसरे का आहार करने वाली श्रृंखला का निर्माण करती है। आहार श्रृंखला निम्नलिखित में मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम भाग कौन सा है? तो हृदय। पत्तियों को गिरने से रोकने के लिए कौन सा पादप हार्मोन सहायक होता है? तो ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एक मनुष्य का उत्सर्जी अंग नहीं है? तो हृदय उत्सर्जी अंग नहीं है, मतलब ये उत्सर्जन नहीं करता है। यकृत, वक्र और त्वचा क्या करती है? उत्सर्जन करते रहते हैं, ठीक है। कौन सा प्रसार स्थिरांक की एसआई इकाई है? तो रेडियन प्रति इकाई। कोई पिंड किसी भारी विरूपक बल को हटाने के बाद पूरी तरह से अपने मूल आकार और आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है तो इसे के रूप में जाना जाता है। तो पूरी तरह लोचदार शरीर। रेडियो तरंगों के माध्यम से आने वाली हवाई जहाज की दिशा और सीमा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो रडार का। दो सदिशों ए और बी का अदिश गुणन निम्नलिखित विकल्पों में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ए बी बराबर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। एक समान गति में किसी भी समय अंतराल के लिए वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो शून्य। जीन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो जोहानसन द्वारा, विलियम जोहानसन द्वारा। इन तंतुओं का उपयोग ब्रशों के बाल बनाने के लिए किया जाता है तो नायलॉन 66 का उपयोग ब्रशों के बाल बनाने के लिए किया जाता है। श्रव्य श्रेणी में ध्वनि कहलाती है सोनिक ध्वनि। किसी सजीव के रहने वाले परिवेश को क्या कहते हैं? तो आवास। दुनिया भर में कितने लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल तक नहीं पहुंच पाता? तो 783 मिलियन लोगों के पास। निम्नलिखित में से कौन सा एड्स का लक्षण हो सकता है? तो थकान। सेलाजीनेला और साल्विनिया जैसे जेनेरा जो कितने प्रकार के बीजाणु पैदा करते हैं? तो 2 प्रकार के। निम्नलिखित में से किसमें अशुद्धियाँ मुक्त प्राकृतिक जल आसुत जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? तो वर्षा जल। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय रोग का उपचार है? तो दिए गए सभी विकल्प, ठीक है। हृदय रोग का उपचार है तो परफ्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, पीसीआई, कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्टिंग, सीबीएजी और हार्ट वाल्व सर्जरी। अब घटक मृत पौधों और जंतुओं को परिवर्तित कर देते हैं तो ह्यूमरस में। कटे हुए सेब का रंग कुछ समय बाद भूरा हो जाता है क्योंकि यह वायु से अभिक्रिया करके बनाता है एक एंजाइम क्रिया। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान में निम्नतर तापमान की और ऊष्मा का संचरण होता है? तो संवहन क्रिया में। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला पौधा नहीं है? तो तुलसी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? तो कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों युक्त खनिज है तो डोलोमाइट्स। जाली का विन्यास आयनिक बंधों के निर्माण को निर्धारित करता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि
शरीर के तापमान को बनाए रखती है तो आधा श्वेतक निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलते समय वाष्पीकृत नहीं होता है? तो चारकोल। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग जैविक नमूनों के संरक्षण के लिए किया जाता है? तो फॉर्मल्डिहाइड। किस नाम से ब्राज़ील में प्रवासी कृषि श्लेष और वर्ण कृषि जाना जाता है? तो रोका। अवशिष्ट प्रबंधन 3R का क्या अर्थ है? पुनः उपयोग, रिसाइकल, कम करें। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा विकिरणों के फंसने के कारण पृथ्वी का गर्म होना, विकिरण जो यहीं रह जाते हैं उसके कारण पृथ्वी का क्या होता है? गर्म आवरण हो जाता है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। सबसे प्रसिद्ध आवर्त गति है? तो सरल लोलक की। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक तौर पर क्या है? तो प्रोटीन। विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान तो 7.5%। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने क्या सुझाव दिया? तो परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। गिर राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? तो सींगों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। आहार नलिका में पदार्थ का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। जब नमक को बर्फ़ के साथ ठीक से मिश्रित किया जाता है तो बर्फ़ का गलनांक कम हो जाता है। किस प्रकार के भोजन को रक्षा करने के लिए भोजन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो विटामिन को। CFC कार्बन यौगिक है जिनमें दोनों होते हैं बहुत स्थिर होते हैं और किसी भी जैविक प्रक्रिया से अवक्रमित नहीं होते हैं। तो क्लोरीन और फ्लोरीन। एवियन इन्फ्लुएंजा किसके कारण होते हैं? तो विषाणु के कारण। निम्नलिखित में से कौन जल निकायों में तैरते हुए जानवर हैं और वे बहते हैं या धारा द्वारा ले जाए जाते हैं? तो केवल जूप्लेंक्टन। भिन्नात्मक क्रिस्टलीकरण के लिए एक तकनीक है धातु की शुद्धि। पौधे आमतौर पर नाइट्रेट लेते हैं और उन्हें में परावर्तित करते हैं जो प्रोटीन बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो अमीनो अम्ल में। 3 तत्व XYZ का विद्युत विन्यास 2-8 और 2-8-7 है और 2-8-2 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो Y एक अधातु है और Z एक धातु है। ये क्वेश्चन रिपीट ही हो रहा है। किस तत्व का रासायनिक चिन्ह OS है? तो ऑस्मियम का। 2 सदिश राशियों A और B का अदिश गुणन निम्नलिखित विकल्पों में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये पहले भी हम कर चुके हैं इसे ऊपर। दूध का घनत्व किसके द्वारा? लैक्टोमीटर। ये ऊपर आ चुका है क्वेश्चन। जीन शब्द वाला भी ये आ चुका है, विलियम जोहानसन द्वारा गढ़ा गया था। डॉट्स वह उपचार है जो के लिए बार पेश किया गया था। तो तपेदिक मतलब टीवी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत भारत में सबसे अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो कोयले का। कमज़ोर तने वाले पौधे, ये भी आ गया है तो इसका आंसर है क्रीपर्स। ऊपर हो चुका है इसका आंसर। पढ़ ले। पत्तों के गिरनों से रोकने के लिए ये भी हो चुका है। तो ऑब्सिसिक एसिड एक अत्यल्प मान शंट प्रतिरोध, ये भी ऊपर हो चुका है। प्रतिरोध में लगाकर किसी गैल्वेनीकरण को अमीटर में रूपांतरित किया जाता है। तो इसका आंसर है पार्श्वक्रम। कौन सा एक मनुष्य को उत्सर्जी अंग नहीं है? तो हृदय। एक समान गति किसी भी समय अंतराल के लिए वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो 0। ये हो चुके हैं सभी क्वेश्चन। रेडियो तरंगों के माध्यम से आने वाले हवाई जहाज की दिशा और सीमा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो रडार। फ्लोएम सदैव प्रभावित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट स्रोत से कार्बोहाइड्रेट कुंड तक। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की
एक दूसरे का आहार करने वाली श्रृंखला का निर्माण करती है। तो आहार श्रृंखला सटन्य गुणसूत्रीय पृथक्करण के ज्ञान को मेंडेलियन सिद्धांतों के द्वारा जोड़ा, इसे कहा जाता है तो वंशानुक्रम गुणसूत्र सिद्धांत। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है तो के। किस तत्व का रासायनिक चिन्ह Ge है तो Ge है तो जर्मेनियम। ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है तो टेरिलिन के प्रयोग में निम्नलिखित में से किसे फियोफाइसी कहा जाता है तो भूरे शैवाल को फियोफाइसी कहा जाता है। ठोस अवशिष्ट प्रदूषण पैदा करने वाले सभी को छोड़कर है ध्वनि प्रदूषण। कौन सी भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है तो राजस्थान की सांबर झील। कार कैम्बियम की प्राथमिक भूमिका का उत्पादन कारक और द्वितीयक कॉर्टेक्स। कार्बन कर किस प्रकार का कर है तो अप्रत्यक्ष कर। अंतर्गर्भाशयी दबाव है तो फेफड़ों के एल्वियोली के भीतर दबाव। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसे के द्वारा मनुष्य सहित सभी जीवित जीव अपने परिवेश के साथ स्वयं को समायोजित कर लेते हैं तो अनुकूलन। कार्बन और ग्रेफाइट समानता है, दोनों कार्बन से बने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल में कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका है तो भस्मीकरण। निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर में किक है तो नैदानिक थर्मामीटर में किक है। डिजिटल पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है। चंद्रमा को पृथ्वी की ओर खींचने वाला बल चंद्रमा के प्रभाव के बराबर होता है। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में तो लाल में बदल देता है। दूध दिए गए पोषण तत्वों का एक खराब स्रोत है तो विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आपको सभी अशुद्धियों से मुक्त कर देगी तो आसवान विधि। नदी के जल प्रदूषण किसके द्वारा मापा जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा पानी में घुल जाती है। मनुष्य के किस प्रकार के दांत निकलते हैं तो डिफायोडोट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पत्ती पर शिरा तथा शिरिकाओं के विन्यास को श्री विन्यास कहते हैं यदि यह डिज़ाइन मध्य शिरा के दोनों किनारों पर जाल की तरह है तो शिरा विन्यास जालीदार है तो इसके आंसर दोनों ही 1 और 2। प्रयोगशाला में थर्मामीटर की सीमा होती है तो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। स्फेलेराइट का एक अयस्क खनिज है तो जिंक। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति निम्न वाले व्यक्ति को रक्तदान प्रदान कर सकता है केवल AB वाले व्यक्ति को ही। ऐसी कितनी विभिन्न गैसें हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे वायुमंडल में बनती है तो 11। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आपूर्ति जल द्वारा की जाती है तो ऑक्सीजन की। कौन सा बॉन्ड की लंबाई मापने का एक वैध तरीका है तो यंग की डबल लिस्ट विधि। सोडियम का रासायनिक प्रतीक है तो इसका सोडियम का रासायनिक प्रतीक इसमें ऐसे शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है क्योंकि उच्च परासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नकारात्मक अन्योन क्रिया है तो स्पर्धा। हृदय के आवरण का क्या नाम है तो पेरिकार्डियम। केल्विन पैमाने पर बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। को यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में जाना जाता है तो पानी को।
निम्नलिखित में से कौन जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो ओजोन चक्र। 120 ग्राम mg में उपस्थित मोलों की संख्या की गणना कीजिए। mg का AMU 24 है तो 5। निम्नलिखित में से कौन सा रोगों से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है? तो टीकाकरण। पौधों में उपस्थित हरे रंग के वर्णक जो भोजन के संश्लेषण में मदद करते हैं, तो क्लोरोफिल। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो नाइक्रोम। कौन स्वच्छता का अंग है? तो स्वच्छता। मेंडलीव आवर्त अपनी आवर्त सारणी में को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका, हाइड्रोजन को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में के कारण वृद्धि होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन तंत्रिका कोशिकाओं को पोषित करता है? तो विटामिन B6। जीवों का पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तो भोजन तोड़ने में। H+ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो 0। ठीक है, तो दोस्तों आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं और अगले दिन अभी अगले वीडियो में तो ये पार्ट 3 था, तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ज़रूर देख लें और इन्हें रिवाइज़ भी करें दोस्तों। और अगर यह सीरीज़ आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।